Hello, and this is the lecture number 2 on flotation and buoyancy. And in this lecture, we are going to solve few problem based on the Archimedes principle. ठीक है, so Archimedes principle पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लुक्ड. बायोंसी फोर्स क्या था हमारा? सो बायोंसी फोर्स था, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. जो हमारा बायोंसी फोर्स होता है दैट इज़ एफ बी. ये क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, weight of the fluid displaced by the body, by the body. और ये कैसे फाइंड करते हैं? सो फॉर दैट हमको क्या चाहिए? ये वेट फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड फर्स्ट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड. सो उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. एक तो ये फाइंड करना पड़ेगा कितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है. इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई दी ग्यामा और स्पेसिफिक वेट से, तो उस केस में हमारा बायोंसी फोर्स आ जाएगा. सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द ग्यामा टाइम्स ऑफ वी. एफ बी क्या है? ग्यामा मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो लेट अस लुक द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो इज सेइंग a wooden block, width is 1.25 meter, depth is given 0.75 meter and length is 3 meter, floating in water. So floating in water का मतलब float कर रहा है, that means पहली condition क्या होगी? एफ बी is greater or equal to weight of the block. ये फ्लोट कब करेगा? व्हेन द बायोंसी फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंसी फोर्स, इट इज लार्जर और इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक. हमको क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है. स्पेसिफिक वेट ऑफ द वुड इज 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर. सो ये ग्यामा ऑफ वुड ये दिया हुआ है. सो ग्यामा का मतलब क्या है? इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द वुड, डेंसिटी ऑफ द वुड मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. ये दोनों मल्टीप्लाई करके हमको कितना दिया हुआ है? इट इज़ 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है, स्पेसिफिक वेट कितना होता है? स्पेसिफिक वेट होता है रो टाइम्स ऑफ जी. सो रो किसका लेंगे? डेंसिटी किसकी लेंगे? वुड की. डेंसिटी ऑफ वुड मल्टीप्लाई जी, इट इज़ गिवन 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. सो कितना वॉल्यूम फ्लूइड ने डिस्प्लेस किया है वो फाइंड करना है. सो अगेन दिस इज अ फ्लोटिंग इन वाटर. सो फ्लोटिंग इन वाटर के लिए दैट मीन्स इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. सो फॉर दैट लेट अस राइट फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी कंडीशन? सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जो भी बायोंसी फोर्स लग रहा है दैट इज द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. ये किसके बराबर होगा? ये वेट ऑफ द वुडन के बराबर होगा. दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बायोंसी फोर्स और वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो बायोंसी फोर्स कितना है? एफ बी. सो बायोंसी फोर्स विल बी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक. दैट इज एफ बी. ये क्या लिखा है? दिस इज एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, वुडन ब्लॉक का वेट निकाल लेते हैं. वेट कितना है वुडन ब्लॉक का? सो फॉर द इसके लिए हमको क्या दिया हुआ है? वुड की डेंसिटी दी हुई है. अब यहाँ पे सपोज ये अगर ये वुडन ब्लॉक है सो इसका डायमेंशन पहले मार्क करते हैं. तो विड्थ दिया हुआ है, विड्थ. सो ये लेंथ, दिस लेंथ विल बी योर विड्थ
it will be your 1.25 meter. All right, this will be depth. ये डेप्थ है इसका, सो इट इज़ 0.75 मीटर, और ये इसकी लेंथ है, दिस इज लेंथ. तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस इज योर 3 मीटर, लेंथ इज 3 मीटर. हमको फाइंड करना है कि इसका कितना पोर्शन वाटर में सबमर्ज है. सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस मच पोर्शन ऑफ द वुडन ब्लॉक, दैट इज दिस इज द पोर्शन विच इज immersed into the fluid. Let this length we called as a h, or this height we called as a h. So h is the portion which is immersed into the fluid, या immersed into the water. तो ये fluid क्या है, this is your water, और इतना पोर्शन बाहर है, that means 0.75 minus h, this much portion is outside of the water. वाटर में केवल इतना ही है. This is the portion which is inside the water. या इसको इस तरह से बना लेते हैं. So this is the portion. ये पोर्शन किसके अंदर है, ये वाटर के अंदर है. Now remaining is outside the water. So हमको डायमेंशन दिया हुआ है, so we can calculate what will be the volume of wooden block, उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. सो वो कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच. इट इज़ अ क्यूबॉइड, सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच. सो दिस इज़ 1.25 इंटू 0.75 इंटू, सॉरी दिस L इज़ 3 इंटू 1.25 इंटू 0.75. इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल कम आउट 2.812 मीटर क्यूब. सो ये तो वॉल्यूम है. स्पेसिफिक वेट भी दिया हुआ है, सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ब्लॉक, और वी कैन फाइंड वेट ऑफ द ब्लॉक, सो वो कितना होगा, ग्यामा इंटू वी. ग्यामा कितना है, 6.4 इंटू 10 पावर 3, एंड वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया 2.812. फाइनली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा 18,18,000, और किलो न्यूटन में यू कैन राइट दिस इज 18 किलो न्यूटन. सो दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक. जो ये वुडन का ब्लॉक है, इसका वेट कितना है. सो ये राइट हैंड पोर्शन में हमने ये कैलकुलेट कर लिया. फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होनी चाहिए, दिस कंडीशन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड. फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. दैट मीन्स द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक. सो वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक ये हमारे पास आ गया 18 किलो न्यूटन. ये पोर्शन कितना होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. सो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड के लिए वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम दैट इज इमर्ज्ड इनटू द, व्हाट इज द वॉल्यूम displaced by the fluid, volume displaced by the fluid. So I can write, let me write what I will, buoyancy force को क्या लिख सकते हो. So buoyancy force it can be written as gamma of the water into volume of the fluid displaced, and it is equal to weight of the wooden block. So weight of the wooden block 18 किलो न्यूटन. ठीक है, ये पोर्शन वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. सो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, सो इट इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एंड मल्टीप्लाई द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. सो वॉल्यूम डिस्प्लेस हमको फाइंड ही करना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस ये फाइंड ही करना है. सो ग्यामा इंटू वी, और वी कैन राइट फाइंड वी, इट इज़ 18 इंटू 10 पावर 3 gamma of the water. So density of the water
10³ इंटू 9.81। सिंप्लीफाई कर लो, 10³ विल बी कैंसल आउट एंड इट विल कम आउट 1.835 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। इतना ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया, दिस इज 1.835। नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बायंसी। पोजीशन फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ बायंसी विल बी द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। सो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है ये पोर्शन का, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किस में है, दिस इज इनसाइड द वाटर। इनसाइड द वाटर, तो इस इनसाइड द वाटर का जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस CG ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया दिस इज द H ऑफ द पोर्शन विच इज इमर्ज्ड इनटू द वाटर। सो आई कैन राइट फॉर द सेकेंड पोर्शन के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन राइट द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। वाटर के अंदर वुडन का कितना पोर्शन है, सो दैट इज LB इंटू H। सो L कितना है, L इज 3, B कितना है 1.25 एंड H। सो दिस इज द पोर्शन विच इज, ये वाला पोर्शन जो वॉल्यूम के अंदर है, दिस इज ये वाला पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज इनसाइड द वाटर। तो बाय सिमेट्री अगर देखोगे तो ये क्या होगा, अगेन दिस इज ए क्यूबॉइड, तो ये परफेक्टली क्यूबॉइड है, इसका इतना पोर्शन कट कर दिया, तो अगेन वी गेट दिस मच पोर्शन, इट विल बी योर क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड के लिए लेट्स फाइंड फर्स्ट व्हाट विल बी H। सो दिस वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगेन दिस विल बी इक्वल टू 1.835। दिस इज द वॉल्यूम। यहाँ से वी कैन कैलकुलेट H। सो H विल बी 1.835 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1.25। सो यहाँ से H आ जाएगा, सो इट विल कम आउट 0.489 मीटर। ये तो H आया, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये आया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इट्स हाफ, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ये ऊपर से कितना होगा, so it will be at the h/2 distance. So the center of gravity of displaced volume, so that will be h/2 कहाँ से, from bottom। नीचे से कितना होगा, सो नीचे से ये डिस्टेंस, ये टोटल h है, तो नीचे से ये डिस्टेंस ये कितना होगा, सो दिस विल बी योर h/2 और h/2 ऊपर होगा, सो h/2, सो दैट विल बी योर 0.489 डिवाइडेड बाई 2। इसको फाइंड कर लेते हैं, सो इट विल बी 0.244 मीटर एंड दिस विल बी CG ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम। ये क्या है, दिस इज योर सेंटर ऑफ बायंसी। सो सेंटर ऑफ बायंसी के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ बायंसी के लिए व्हाट वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। सो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम रहा जहाँ पे हमको वॉल्यूम फाइंड करना था एंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बायंसी। लेट्स लुक द अनदर प्रॉब्लम।
here it is saying it is a metallic body, so which floats at the interface of the mercury and the water in a tank such that the 30% of its volume is submerged into the mercury and the 70% in water. So एक डायग्राम बना लेते हैं. let we have a tank and here we have an object, metallic body, and inside the mercury it has only 30%. so this is because the mercury is heavier, so mercury नीचे की साइड आएगा. so this will be your Hg and this is your water. ये मर्क्यूरी वाला पोर्शन नीचे होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी इस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर. इसको चेंज कर देते कलर. ये क्या है? दिस इज़ योर वाटर. दिस इज़ योर वाटर एंड डाउन साइड वी हैव अ मर्क्यूरी. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना होगा और डेंसिटी इसकी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी. सो रो ऑफ Hg 13,666,000 kg per meter cube. Density of water, it is also given to us 1000 kg per meter cube. And this is the portion which is inside the mercury. ये वाला portion, this portion is inside the mercury. And this is the 30% of its volume. So total volume का this is your 30% of total volume. So this is, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा मेरा 70% of volume, 70% of total volume. 70% is inside the water and 30% is inside the mercury. तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी. सो ये जो मेटेलिक बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसका हमें डेंसिटी फाइंड करना है. रो ऑफ द मेटल, रो ऑफ द मेटल. सो लेट अस एज्यूम करते, लेट द कैपिटल V इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. पहले तो इसको एज्यूम कर लेते हैं. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉडी. तो दिस इज द वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है. एंड V1, लेट वी कॉल दिस इज 30% of its volume. So that means 30% of V, that means 3/30/100 V. This is the volume inside water, sorry inside in mercury. mercury के अंदर कितना है? 30% of the total volume. So that means this is the volume which is submerged in mercury. एंड वाटर के अंदर कितना है? तो इट्स 70% ऑफ V, दैट मीन्स 70/100 V एंड दिस इज इन वाटर. ये पोर्शन वाटर के अंदर है. ठीक है. फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगी? बायोंसी फोर्स. सो बायोंसी फोर्स विच विल एक्ट ऑफसाइड. सो बायोंसी फोर्स इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, जो हमने पहले वाली कंडीशन में लगाया था. सेम फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन बायोंसी फोर्स ये किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होना चाहिए. सो ये अप साइड, ये डाउन साइड. नो बायोंसी फोर्स कितना होगा? बायोंसी फोर्स यहाँ पे कितना होगा? सो बायोंसी फोर्स कितना होगा? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. सो ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है? सो इतना पोर्शन तो मर्क्यूरी के अंदर है. दिस इज द इनसाइड द मर्क्यूरी, दिस पोर्शन इज इनसाइड द मर्क्यूरी एंड रिमेनिंग इज इनसाइड द वाटर. सो हमको इसका ग्रीन वाले पोर्शन का भी वॉल्यूम वेट फाइंड करना पड़ेगा और इस वाले पोर्शन का भी वेट फाइंड करना पड़ेगा. सो दिस बायोंसी फोर्स
इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू weight of water displaced by body plus weight of mercury displaced by body. दोनों का ऐड करके वी गेट दी वेट बायोंसी फोर्स. सो वाटर जितना डिस्प्लेस किया उसका वेट फाइंड करेंगे, मर्क्यूरी जितना डिस्प्लेस किया उसका वेट फाइंड करेंगे. सो दैट विल बी योर टोटल weight of the fluid displaced by the body and it is equal to the weight of the body. और ये वेट कैसे निकालेंगे, ये वेट कितना होगा, वेट ऑफ द बॉडी ये कैसे निकालेंगे. सो फॉर दैट डेंसिटी वेट कितना होगा, मास इनटू, लेट मी राइट मास इनटू जी. वेट कितना होगा, मास इनटू जी, और मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मेटल इनटू वॉल्यूम इनटू जी. वी हमने लिया है कैपिटल वी क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉडी. सो मेटेलिक बॉडी का वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी, ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा, दिस इज योर एम एंड इट मल्टीप्लाई बाई जी. सो रो एम इंटू वी इंटू जी. एंड दिस वेट ऑफ द, ये कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. सो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इट इज gamma into V. Gamma is the specific weight. Gamma स्पेसिफिक वेट जिस फ्लूइड के लिए है, वाटर के लिए है तो वाटर का स्पेसिफिक वेट लिखेंगे. फॉर मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी के लिए गैमा लिखेंगे. सो गैमा फॉर वाटर, यहाँ पे गैमा फॉर वाटर एंड यहाँ पे गैमा फॉर मर्क्यूरी लिखेंगे, मर्क्यूरी. सो लेट अस राइट फॉर बायोंसी फोर्स. बायोंसी फोर्स क्या लिखेंगे, सो बायोंसी फोर्स विल बी योर फर्स्ट फ्लूइड कौन सा है, वाटर. सो आई विल राइट द gamma of water and the volume inside the water. Volume inside the water plus specific weight of Hg, mercury, and the volume inside mercury. ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम इनसाइड वाटर, दिस इज द वॉल्यूम इनसाइड द mercury and it is equal to the weight of the, so weight will be rho of the metallic body, volume of metallic body, so V and multiply G. ठीक है, एक बार फिर से देखो, वेट क्या लिखेंगे, रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ पे गैमा ऑफ मर्क्यूरी एंड वॉल्यूम इनसाइड द मर्क्यूरी. दिस इज इनसाइड द वॉल्यूम इनसाइड मर्क्यूरी. सो मर्क्यूरी के अंदर कितना है, ये वॉल्यूम है, सॉरी दिस इज द वॉल्यूम, ये ग्रीन पोर्शन मर्क्यूरी में है और ये ऊपर वाला पोर्शन वाटर के अंदर है. सो वाटर के अंदर कितना है, 70%. सो पहले तो इसको लिखते हैं, डेंसिटी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम इनसाइड वाटर. पूरा लिख दे, W की जगह पे W समझ में आ जाएगा. सो वाटर के लिए W यूज़ कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी G, वॉल्यूम इनसाइड मर्क्यूरी, एंड इट इज इक्वल टू रो M V इंटू जी. ठीक है, सो ये लिखा है, और रो वाटर को हमने शॉर्ट में कर दिया, दिस इज रो W. ऑलराइट, दिस इज द वॉल्यूम इनसाइड वाटर. देख लो इसको, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है. सो G विल बी कैंसल आउट, दिस G एंड दिस G विल बी कैंसल आउट. डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3 इंटू वॉल्यूम में कितना है, वाटर के अंदर वॉल्यूम कितना है, 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है.
So inside the volume 70/100 into V. So this is the volume inside water plus डेंसिटी इसकी कितनी दी हुई है 13600 एंड 30%, 30 इंटू वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉट मेटेलिक बॉडी फाइंड करना है एंड द टोटल वॉल्यूम इज वी. अगेन ये वी कैंसिल हो गया, दिस वी 1 0 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए. ऑलराइट, सो रो एम फाइनली 1 0 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 100. सो रो एम दिस इज 700 एंड प्लस ये हो जाएगा 1360 मल्टीप्लाई 3, 1360 एंड मल्टीप्लाई 3. बस इसको मल्टीप्लाई कर लो. सो रो एम it will come out 4780 kg per meter cube. Right, so this will be your density of the metallic body. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो बायोंसी फोर्स ही लिखना है. सो बायोंसी फोर्स कैसे लिखना है? इट इज वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाई प्लस वेट ऑफ द मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड. उसके लिए वेट कितना लिखेंगे? वेट के लिए गैमा, दैट इज स्पेसिफिक वेट, एंड मल्टीप्लाई वी. स्पेसिफिक वेट कैसे लिखेंगे? रो इंटू जी. स्पेसिफिक वेट लिखा रो इंटू जी. ये रो इंटू जी रहा इसका. ठीक है, ये रो इंटू जी रहा. दिस इज रो इंटू जी, रो इंटू जी. And this is the volume inside the mercury. This is the volume inside the water. And this capital V is the total volume. Total volume. But values play the density of water and this particular term inside the water. This is the volume inside the mercury. This density of mercury. और ये हमको फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बार. दिस टोटल वॉल्यूम सिंप्लीफाई करके वी गेट दी value which is come out